अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर ऑफिस से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो जनाब आज मैंने बनाई है नान खताइयाँ जो कि बेकरी से भी ज़्यादा मज़े की बनी है और सबसे अच्छी बात है घर की साफ़ सुथरी हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और खस्ता खस्ता नान खताई चाय के साथ इंजॉय करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है हाफ कप घी को मैंने माइक्रोवेव में थोड़ा सा अच्छा खाना मेल्ट कर लिया। बहुत ज़्यादा ना इसको आपने मेल्ट नहीं करना है और दूसरी बात ये गर्म नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। 1 कप से थोड़ी सी कम मैंने ली है चीनी। वो चीनी जो है वो पिसी हुई है और उसके अंदर इलायची जो थी वो मैंने पीस ली थी। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप मैदा। डेढ़ कप मैदा ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बेसन के। और जो चीनी है ना उसके अंदर इलायची पिसती है तो बहुत प्यारी खुशबू आती है। 1 टीस्पून लिया है बेकिंग पाउडर का और हाफ टी स्पून मैंने डाला है इसके अंदर मीठा सोडा। हल्के हाथों से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसकी जो डो है ना वो बिल्कुल आपने गूंथनी नहीं होती, ठीक है, वो बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह आपने ना मिक्स करना होता है इसको। और यहाँ पे पिस्ता बादाम थे वो मैंने इसके अंदर थोड़े से ऐड कर दिए हैं। तो डो की मैं बात कर रही थी कि इनको हल्के हाथों से आपने करना होता है मिक्स। यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ये देखें इस तरह से इसको गूंदा नहीं हुआ है, जस्ट इसको घी क्योंकि इसके अंदर होता है तो ये खुद ही इस तरह से आपस में शेप्ड आउट हो जाते हैं। एंड दैट्स इट, माय डो तैयार है। यहाँ पे मैंने बेकिंग ट्रे ली है, उसके अंदर मैंने बेकिंग पेपर लगा के जो खताइयाँ उनको सेट कर दिया था। थोड़े से पिस्ते बादाम पड़े हुए थे, मैंने कहा इसके ऊपर गार्निशिंग कर देती हूँ। एक शॉक हमने यहाँ पे ले ली है और इसके अंदर ना मैं थोड़ी सी वाइट शुगर ऐड करूँगी। उसके अंदर इलायची डली है तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी है, तो खताइयों के ऊपर भी इसकी खुशबू आएगी तो बहुत टेस्टी लगेंगी। अच्छा, जो ये खताइयाँ थी ना इनको मैंने इस तरह सेट करने के बाद ना 15 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि ये थोड़ी ना स्टेबल हो जाए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कढ़ाई मैंने प्री हीट की हुई है, उसके अंदर मैंने खताइयाँ रख दी हैं और इसको कवर कर दिया। ये मैंने अब चेक किया तो 25 मिनट्स के बाद इनका ये कलर आ गया और मैंने इनको निकाल लिया है प्लेट में। और यहाँ पे मैंने जो दूसरी खताइयाँ थी ना, जो बाकी मटेरियल था वो भी बना के बेक होने के लिए रख दी हैं। तो ये है जनाब पहली खताइयों का रिज़ल्ट और बहुत प्यारा कलर आया है और बिल्कुल ये अंदर से क्रिस्पी और क्रंची किस्म की मज़े की बन गई हैं माशाल्लाह से। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये रहा जी हमारी सारी खताइयों का फाइनल रिज़ल्ट जो कि बहुत मज़े की बनी और फटाफट ही ख़त्म हो गई। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।